पेंशन का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे बेटा। और ये सेक्शन है 17(1)(3) ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन। ये भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट था, सॉरी, ये भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। पहले हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट में पढ़ा ग्रेच्युटी, और सेकंड पढ़ रहे हैं हम लोग पेंशन। सेकंड पढ़ रहे हैं पेंशन। जरा ध्यान दोगे कि पेंशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये सीखो कि पेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले पेंशन आप लोग लिखिए, इज ए पेमेंट मेड बाय, पेंशन इज ए पेमेंट मेड बाय the employer after the retirement or death of the employee, death of the employee as a reward for past service. Pension is a payment made by employer. पेंशन एम्प्लॉयर देता है आफ्टर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द एम्प्लॉय एज ए रिवार्ड फॉर पास्ट सर्विसेज। भैया ये भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। मैंने आपको बताया कि पेंशन एक एन्यूटी है। पेंशन का पेमेंट पीरियोडिकली होता है। पीरियोडिकली अक्सर ये मंथली ही होता है। पीरियोडिकली मतलब मंथली अक्सर होते हैं पेंशन का पेमेंट। तो मैं आपको बताऊं कि पेंशन जो है इज ए पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर आफ्टर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एम्प्लॉय एज ए रिवार्ड फॉर पास्ट सर्विसेज। भैया ये पास्ट सर्विस, पीछे जो आपने सर्विस दिया उसके रिवार्ड में आपको पेंशन दिया जाता है। पेंशन जो होता है नॉर्मली, पेंशन इज नॉर्मली पेड एज ए पीरियोडिकल पेमेंट, एज ए periodical payment on monthly basis। ये अक्सर मंथली बेसिस ही होता है। अब जरा देखो कि बात यहां पेंशन का है। मैंने आपको बताया कि पेंशन आफ्टर द रिटायरमेंट या आफ्टर द डेथ मिलता है। लेकिन अगर पेंशन, फिर वही बात ग्रेच्युटी की तरह, अगर पेंशन आफ्टर द रिटायरमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा
तब तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी होगा और सैलरी के हेड के तहत टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर डेथ के बाद उनके बीडो को पेंशन मिलता है कभी भी, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाते हैं। अब यहां ये बात है कि एक बात ध्यान रखना कि आप पेंशन का कुछ पार्ट फॉरगो कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप जब रिटायर हो रहे थे, रिटायर होने के बाद आपका पेंशन फिक्स हुआ, पेंशन फिक्स हुआ 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि देखो इस 20,000 के पेंशन में कुछ पार्ट आप फॉरगो कर दो। फॉरगो मतलब इन कैश करवा लो, लमसम अमाउंट ले लो। जैसे मान लो कि ये पेंशन 20,000 का था आपका और आप चाहते हो आपको कुछ पैसे का जरूरत है, तो आप इसमें से 60% अपना पेंशन फॉरगो कर दो, छोड़ दो, इन कैश करा लो। तो आपको क्या होगा कि 12,000 रुपए का आपने 60% का मतलब 20,000 का 60%, 12,000 का जो पेंशन अगर आप छोड़ दोगे, फॉरगो कर दोगे, तो अगले महीने से आपको 8,000 रुपए पेंशन मिलेगा। लेकिन इस फॉरगो करने के लिए एक आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। वो लमसम, एक लमसम अमाउंट मिलेगा। मान लो ये अमाउंट आपको 5 लाख रुपए मिला। आप 12,000 रुपए अगर पेंशन आप फॉरगो कर देते, फॉरगो मतलब छोड़ देते, तो अब 20,000 में से 12,000 तो पेंशन आपने फॉरगो कर दिया, छोड़ दिया, उसके बदले में 5 लाख रुपए आपने ले लिए। तो अगले महीने से आपको 8,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। अब देखो ये जो 12,000 आपने फॉरगो कर दिया उसको कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन, आपने अपना पेंशन कम्यूट करा दिया। और जो आपको अब मिलेगा, जो आपने फॉरगो नहीं किया, वो कहलाएगा अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन। तो मैंने आपको क्या समझाया कि देखो आप चाहो, अगर आपको एक लमसम अमाउंट का जरूरत है तो आप अपने पेंशन का कुछ पार्ट फॉरगो कर सकते हो, छोड़ सकते हो। जो पार्ट आप छोड़ सकते हो उसको कहते हैं कम्यूटेड पेंशन, और जो पार्ट आपने पेंशन लोगे आगे अगले महीने से वो होगा अनकम्यूटेड पेंशन। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि पेंशन होंगे दो प्रकार के। पेंशन जो होगा, पेंशन होगा बेटा दो प्रकार के। पेंशन होगा दो प्रकार के। पहला होगा कम्यूटेड पेंशन, और दूसरा होगा अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन। अब जरा ध्यान दो, ये जो अनकम्यूटेड पेंशन है, जो आपने फॉरगो नहीं किया, अनकम्यूटेड पेंशन, ये जो है इट इज
taxable for all kinds of employee, all kinds of employee, whether it is government employee or non-government employee. Whether it is गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जरा ध्यान देना कि कम्यूटेड पेंशन जो होगा इट इज टैक्सेबल, अनकम्यूटेड पेंशन जो होगा टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एम्प्लॉय, वेदर इट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कोई सा भी एम्प्लॉय होगा उसके लिए ये टैक्सेबल होगा, लेकिन अनकम्यूटेड पेंशन के लिए देखो, अनकम्यूटेड पेंशन तो टैक्सेबल होगा सारे गवर्नमेंट और या नॉन गवर्नमेंट सबके लिए। कम्यूटेड पेंशन के लिए एम्प्लॉय को फिर से दो पार्ट में बांटे गए हैं। एक वो एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी भी रिसीव कर रहा है, एम्प्लॉय रिसीव gratuity also, और ऐसा एम्प्लॉय does not receive gratuity, जरा ध्यान देना बेटा, मैंने आपको कहा कि पेंशन दो तरह के हो सकते हैं, एक कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन। मैंने कहा कि अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एम्प्लॉय, वेदर इट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट कम्यूटेड पेंशन के केस में हम देखेंगे कि अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी भी रिसीव कर रहा है